सो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो में आपको एसएमसी के बारे में बताने वाला हूँ। एसएमसी क्या है, उसके अंदर की छोटी बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और मैंने उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है और जो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो उन्हीं को मैंने रखा हुआ है। ज़्यादा चीज़ अगर आपको समझनी है तो मेरा चैनल जो है वो स्मार्ट मनी के ऊपर नहीं है। मैं जो है आईसीटी में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं ट्रेड करता हूँ। मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग है, तो आप किसी और ट्रेडर को देख सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, जो आईसीटी ट्रेडर्स बहुत सारे हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, बाकी मेरा चैनल आपको प्योर मार्केट साइकोलॉजिस्ट के ऊपर है। ठीक है, प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर पूरा मेरा चैनल बना हुआ है। आपको अगर ट्रैप सीखना है, आपको अगर कुछ खुद का सीखना है, कुछ अलग सीखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं एसएमसी के ऊपर। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो हम सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिख रहा है, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन देता हूँ मैं आपको। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट खुद ही है वो। ठीक है, ब्रेक ऑफ बीओएस को अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। सी एच को चेंज ऑफ कैरेक्टर है, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओबी ऑर्डर ब्लॉक है, ओएफ जो है ऑर्डर फ्लो है, और एफवीजी है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब एक एक करके इन सब चीज़ों को अपन ब्रेक डाउन करेंगे, इन सब चीज़ों का। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं क्या, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, एसएमसी जिसको अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, वो एक आईसीटी नाम के ट्रेडर ने बनाया था। आईसीटी मतलब इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है, उसने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था, इसको उसने नाम दिया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि प्योर स्मार्ट मनी के ऊपर होता है कि मतलब कैसे है, कहाँ पर जो है स्मार्ट मनी जो अपनी एंट्रीज जो है बुल्टअप कर रहे हैं, ये सब वगैरह फाइंड आउट करने के लिए उसने कॉन्सेप्ट वगैरह बनाया था। ठीक है, जिसको अपन सब यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट में। अब ठीक है, अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मैंने आपको ब्रेकडाउन दे दिया। अब जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है इसमें, मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें बनती कैसे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, जैसे कि मान लो मार्केट जो है सेल में था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हायर लोअर लो, लोअर हाई बना रहा था, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई बना रहा था, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई बना रहा था। ठीक है, अब अपन जो है सबसे पहले ये ट्रेंड हो गया। ठीक है, मैंने आपको इसमें ट्रेंड बताता हूँ। ये लो डाउन ट्रेंड है, इसका उल्टा करोगे तो अप ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए ये चीज़ है, अब ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट ने एक हायर हाई दिया, ठीक है, फिर एक हायर लो दिया, और फिर एक हायर हाई दिया। ठीक है, अब इसमें ये जो एरिया होता है इसको आप बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इसके अगर मार्केट ने ये हाई को अगर तोड़ दिया, इस पर्टिकुलर हाई को अगर मार्केट तोड़ दिया, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे कि ये जो है ये मार्केट अगर इसके ऊपर चली गई तो अपन बोलेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब एक और मतलब इसमें एक और चीज़ होती है कि ये तो अब बाय साइड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये चीज़ सेल साइड में भी होती है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड का भी होता है। मैं आपको पहले समझाता हूँ उसको, फिर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ढूंढना है। ठीक है, हर जगह पर ये चीज़ नहीं बनती है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे चले गया। ठीक है, अब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर के नीचे चले गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड का है। आप ऐसा बोल सकते हो, वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। बाकी आपको अगर ऐसा खुद को आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप बोल सकते हो गाइस कि ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है इसके नीचे निकल गया तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अपना, कि भाई ये जो है मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे पहुंच गया तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है बाय साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है सेल साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ट्रेंड में आपको इसको आइडेंटिफाई करना होता है, ये हर जगह नहीं बनता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगी, वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। कि कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही चलते हैं। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो अपन बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं। मान लो मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने फिर हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया। ठीक है, अब इसको तो आप बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सही बात है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ गई और फिर मार्केट ने जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को तोड़ दिया, तो भाई इसको इसको आप आइडेंटिफाई करोगे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, ओके, और मैं एक और आपको डीप की नॉलेज दे दूंगा अभी। ठीक है, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आप जब भी बोलोगे जब यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल होगी। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कैंडल से उठना चाहिए, मतलब कैंडल की बॉडी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कैंडल की बॉडी छोटी है तो वो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसमें मत फंसना। ओके, ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो ये यहाँ पे ऐसा नीचे आ गया तो ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यही चीज़ अपना सेल साइड के लिए भी होती है, ये बाई साइड के लिए था। मैं आपको एक सेल साइड के लिए समझाता हूँ। एग्जाम्पल अपन सेल साइड का भी ले लेते हैं। तो जैसे कि मान लो मार्केट ने लोअर लो दिया,
मार्केट ने लोअर हाई दिया, मार्केट ने फिर लोअर लो दे दिया, फिर मार्केट ने लोअर हाई दिया, फिर मार्केट ने लोअर लो दिया, लेकिन मार्केट ऐसा करके ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ऊपर आ गया मार्केट, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इसको आप आइडेंटिफाई करोगे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपके लिए है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर काम करता है। ठीक है, अब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गए कि ये अगर ये ऊपर जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा नीचे की तरफ से, ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये यहाँ पे आप बोलते थे चेंज ऑफ मतलब सॉरी, यहाँ पे आप बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ पे आप बोलोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चीज़ आप चार्ट पे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को आखिर तक देखो। हर कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, हर कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो मार्केट में डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो फिर लोअर हाई। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है कि नीचे आती है और एकदम से मार्केट ने जो है इसको ऊपर करा के अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। ठीक है, अब मार्केट ने आपको यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, तो ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है तो आपका ये जो हाई है ये अब होगा हायर हाई। ठीक है, और ये होगा आपका हायर लो, समझ रहे हो? ठीक है, ये हायर हाई ये हायर लो। अब अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, उसके बाद का पहला हाई है, उसके बाद का पहला लो है, तो जब भी मार्केट में ये हाई जो है ये हाई टूटेगा, ठीक है, तो इसको आप आइडेंटिफाई करोगे एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, टूटने के बाद का पहला। अब इसके बाद मान लो कि भाई मार्केट वापस से लो हार नीचे आती है, ऊपर चली जाती है, तो क्या ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? नहीं, ये अपने लिए है हायर हाई है, ये अपने लिए हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ठीक है, अब जब तक है जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दे देती, ठीक है, मान लो मार्केट वापस नीचे आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हुआ है तो ये होगा लोअर लो, समझ रहे हो? फिर होगा लोअर हाई। ठीक है, अब फिर मार्केट नीचे आती है तो ये होगा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका। यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक ही टाइम होता है। ठीक है, और फिर आपका लोअर लो लोअर हाई चलेगा, हायर हाई हायर लो चलेगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार थोड़ी सी पीछे करके देख लो, वापस समझ में आ जाएगा अच्छे से। धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या करा, डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, मार्केट ने डाउन ट्रेंड से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को दिया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद जो पहला अपना हाई बना, उस हाई का जैसे ही ब्रेकआउट आया तो उसको अपन आइडेंटिफाई करा एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ सेल साइड में होता है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद मार्केट ने लोअर लो लिया, लोअर लो के बाद लोअर हाई दिया, तो लोअर लो को तोड़ने वाला ब्रेकआउट आया, उस ब्रेकआउट को अपन ने बोला चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये वापस से जैसे चलता रहता है, रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, तो अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ बचा है जो मैंने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, अब गाइस अपन चलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्जैक्टली होता क्या है। तो ठीक है, जैसे कि मान लो मार्केट ने हायर हाई दिया, मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लो हायर लो दिया, फिर हाई हाई दिया, फिर हायर लो दिया, ऐसे करके मार्केट एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, इसको अपन बोलते हैं ऑल टाइम हाई। ठीक है, कि मार्केट में इसके पीछे कोई हाई नहीं, एक न्यू हाई है। ठीक है, अब मान लो कि ऑल टाइम हाई भी मार्केट बनाता है या फिर नहीं भी बनाता है, एग्जाम्पल करिए, तो उस हाई से मार्केट में जो भी सेलिंग आती है, कि मार्केट एक बार अगर हाई तक पहुंचा तो रिवर्स तो पक्का करेगा। ठीक है, अब अगर रिवर्स वो करता है तो दूसरी बार मार्केट ट्राई करेगा उस लेवल को टच करने का। ठीक है, तो उस चीज़ को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मार्केट उस लेवल को टच करता है तो आप बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये कैसा आपको मार्क करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जो है जो पहली रेड कैंडल होती है, ठीक है, अब उसके जो है मतलब पहली जो रेड कैंडल होती है उसको आपको ऐसा मार्क करना है, मैं आपको बाद में चार्ट में मार्क करके बता दूंगा। ठीक, कुछ ऐसा आपको मार्क करना होता है। ठीक है, मतलब समझ लो आपको पूरा स्ट्रक्चर ही मार्क कर लेना, अगर वीक है तो वीक को आपको इग्नोर मार देना है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इससे ये होता है कि मार्केट यहाँ से जो है यहाँ पे मार्केट आ सकती है और यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हो सकती है, नीचे की तरफ मार्केट में वापस से मूव आ सकता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज़ होती है डाउन साइड पे। जैसे कि मान लो अब डाउन साइड पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, अब जैसे कि मान लो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड, मार्केट लोअर लो दिया, लोअर हाई दिया, फिर लोअर लो दिया, फिर लोअर हाई, फिर मार्केट एक ऐसा पॉइंट पहुँचता है जहाँ पर जो है लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर पीछे लिक्विड सारी हंट कर दी होती है।
ठीक है। जैसे कि मान लो मार्केट ने कुछ खतरनाक लिक्विडिटी को मार्केट हंड अगर करा हो, लिक्विडिटी क्या है उसके पीछे मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। जिससे आपका जो है प्योर एक फाउंडेशन तैयार हो जाए, जिससे आप ट्रेड ले सको अच्छे से फ्री हैंड, ठीक है। अब जैसे मान लो मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, अब ये मार्केट अगर वापस यहाँ पे आती है तो ये स्ट्रक्चर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि यहाँ पे मार्केट आने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट अगर आती है तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर सकती है। ऐसा अपन यहाँ पर एक प्रॉपर, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है, ऐसा अपना एक प्रॉपर प्लान होता है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ से टकरा के मे बी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, ओके। सो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक है मैंने आपको समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। सो गाइस अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पर स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होते हैं अपनी क्वांटिटी और ज़्यादा ऐड करने में, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने में, ठीक है। जैसे कि मान लो मार्केट ने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है, एग्जाम्पल अगर मार्केट हायर लो से नीचे आ गई है और जो भी मार्केट में ये एरिया होता है यहाँ पर ऐसा, अब ऑर्डर ब्लॉक होता है क्योंकि मतलब मान लो कोई भी ट्रेंड आपका जो है स्टार्ट हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ पर, ठीक है, मार्केट ने ये तो अपना इसको अपन, जैसे कि मान लो मार्केट ने एक हायर हाई दिया, एक हायर लो दिया, फिर एक हायर हाई दिया, ठीक है। अब मार्केट में जो न्यू हाई है वहाँ पर बना है उसकी पहली कैंडल जो होती है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर पहली जो ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है, पहली ग्रीन कैंडल से लेके जो पीछे जो रेड कैंडल होगी उसको आप बोलते हो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आवर ऑर्डर ब्लॉक। अब ये काम क्या आता है आपको बेसिकली समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिया मार्केट में, ठीक है। अब मान लो मार्केट ऊपर चली गई, अब मार्केट करेगी यहाँ से नीचे आने को, नीचे आएगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा झूलाएगी लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पे झूला के मार्केट नीचे आती है। उसके बाद मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक है, अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ से मार्केट टकरा के जैसे वेरी हाई चांस कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले ले वापस से, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको मेक श्योर यू फॉलो मी, ऑब्वियसली बात है, फॉलो करोगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। ज़रूरी नहीं करोगे तो भी सीख जाओगे, आपको चाहिए एक्सपीरियंस, आपको चाहिए बैक टेस्टिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करोगे तो ही सीखोगे। अब मान लो अब यही चीज़ सेम चीज़ अपना जो सेल साइड के लिए भी होती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मार्केट जो है लोअर लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो बनाती है, ठीक है। तो जो भी लोअर लो बनता है उसकी जो पहली ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, जो जैसे रेड कैंडल के पहले जो ग्रीन कैंडल होती है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कि वो आपके लिए ऐसा ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करे, ठीक है। उसकी प्रीवियस जो है ग्रीन कैंडल फर्स्ट, उसको अपन बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड करा, अब इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, मतलब चार्ट पे आपको दिखाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। और जैसे मान लो मार्केट, जैसे वेरी हाई चांस की मार्केट यहाँ पे टकरा है फ्यूचर में और वो यहाँ से रिवर्स कर सकती है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 70%, ठीक है। अब उसके लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप कितने अच्छे मतलब तरीके से आपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कुछ बात नहीं है, ठीक है। मुझे जो है मैं इसमें ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ तो मुझे पता नहीं इसका विन रेट क्या है, ठीक है। तो बस मैं आपको बता दिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। तो अपन समझते हैं ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो गाइस ऑर्डर फ्लो समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। ऑर्डर फ्लो थोड़ा एडवांस होता है। अब ऑर्डर फ्लो बनता कब है, जैसे मान लो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, ठीक है, और एक हायर लो के बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट जो ये एरिया होता है, जैसे कि जो भी रिट्रेस लिया मार्केट ने, जो भी रिट्रेस हुआ एरिया, जो एरिया है जितने मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, ये पूरे एरिया के अंदर आपको ये पूरा एरिया होता है अपना ऑर्डर फ्लो की तरह काम करता है, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो अगर आपके साथ है तो ऑर्डर फ्लो में आपको यहाँ पे एफ मार्क करना होता है। एफ क्या है मैं समझा रहा हूँ, आपको समझाता हूँ एफ क्या होता है, ठीक है। अब इस पूरे एरिया के अंदर आपको एफ ढूंढना होता है। अब एफ बेसिकली एफ क्या होता है, मैं आपको एफ के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एफ होता क्या है, ठीक है। जिससे अपना जो है लास्ट टॉपिक भी कवर हो जाएगा हाथों हाथ, ठीक है। सो बस एफ क्या होता है इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मार्केट में कोई भी बाय का पैटर्न आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि मान लो जो है मार्केट जो है ऊपर से कुछ भी जा रही है, एग्जांपल के लिए नीचे आती है, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो ऊपर जाना चालू होती है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसी आपको अगर बाय कैंडल दिख रही है बड़ी बड़ी, ठीक है, तो अब इनके बीच में जो गैप बनता है, ठीक है,
इनके बीच में जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इनके बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है गैप, इस गैप को आप बोलोगे गाइस फेयर वैल्यू गैप, इसको आप बोलोगे FVG, कि भाई ऊपर की कैंडल नीचे की कैंडल की विक से लेके तो ऊपर की कैंडल की विक तक, ठीक है, इस गैप को आप बोलोगे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, समझ में आ गया गाइस। यही सेम चीज़ जो है सेल साइड के लिए भी होती है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ऐसा कुछ फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। ये सेम चीज़ सेल साइड के लिए होगी, अगर मार्केट सेलिंग में गिर रही है, ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर दो, तो मिरर करके देख लो, इसको बोलेंगे और फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर सेलिंग में गिर रही है तो मान लो, जैसे कि मान लो ये सेलिंग में गिरी यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन समझ लेते हैं कि मान लो मार्केट में कुछ सेलिंग आई हुई है फलाना ठिकाना, ठीक है, अब उस सेलिंग में यहाँ पर मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी जैसे ग्रीन कैंडल है वैसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल है, तो उसमें जो है बीच का जो गैप होगा, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे एज अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे एज अ फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा गैप है, तो आपको उसकी जो है ये बात आपको मेक श्योर करनी कि ऊपर की वीक और नीचे की वीक के बीच में जो गैप होता है उसको आप फेयर वैल्यू गैप बोलोगे, ठीक है। अब अगर अब अपन वापस चलते अपने ऑर्डर फ्लो पर, तो वैसे मैं आपको ऑर्डर फ्लो पर समझा रहा था कि मार्केट में मान लो कुछ मार्केट एक हायर हाई बनाती है, एक हायर लो बनाती है, ठीक है। अब हायर हाई हायर लो के बीच में जो ये जो रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, इस रिट्रेसमेंट में अगर आपको कुछ फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो आप वहाँ से एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर एक अपने को फेयर वैल्यू गैप मिलता है कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप अपने को मिला एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप आप ट्रेड करते हो, आप यहाँ से एंट्री बनाने के लिए आप वेट कर सकते हो यहाँ से एंट्री का, ठीक है, एंट्री बना सकते हो आप यहाँ से, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से। तो यही आप ऑर्डर फ्लो आपको यही काम आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको भी चार्ट पे भी समझा देता हूँ कि चार्ट पे सब चीज़ें काम कैसे करती है। सबसे पहले अपन चलते हैं चार्ट पे, ठीक है, लेट्स कमिंग टू द चार्ट। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है, कि यहाँ पर देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर मार्केट में देखो कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मार्केट में देखो लो डाउन ट्रेंड था, लोअर लो था, लोअर हाई था, फिर लोअर लो था, फिर लोअर हाई था, फिर मार्केट ने फिर लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, ठीक है, फिर लोअर हाई बनाया, ऐसा करके फिर मार्केट फिर एक बार यहाँ पर मार्केट ने पंप दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो चेंज ऑफ क्रिएटर वगैरह हो गया, नीचे से देखो चेंज ऑफ क्रिएटर हो गया, चेंज ऑफ क्रिएटर यहाँ पर हुआ, पहला चेंज ऑफ क्रिएटर होगा वो होगा माइनर, और दूसरा अगर हो जाएगा तो वो होगा मेजर, ठीक है। चेंज ऑफ क्रिएटर बाद ये क्या है, हायर हाई है, ठीक है, ये क्या है, हायर लो है, हायर लो। फिर मार्केट ने अगर इसके ऊपर मार्केट ने देखो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, अब देखो ये ब्रेकआउट बड़ी कैंडल से हुआ है, ठीक है, इस कैंडल सामने वाली कैंडल बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ये रियल है, ठीक है। अब ये होता है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चेंज ऑफ क्रिएटर की बात करें तो थोड़ी सी पीछे आते हैं कि मान लो मार्केट में अब अपन अप ट्रेंड में, ठीक है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, फिर मार्केट ने फिर हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने फिर हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाने गई, बाकी मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी काम करा, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस नज़रिए से मार्केट को देखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद मार्केट ने फिर क्या ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया, ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। फिर मार्केट ने जब यहाँ पर मार्केट ने वापस से जब जो क्या बोलते हैं नीचे मार्केट है यहाँ पर, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो भी इसका लोअर लो था, इस लोअर लो को मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। अब लोअर लो को जैसे ही तोड़ा तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ से देखो मार्केट का पूरा ही स्ट्रक्चर जो है सेल साइड में शिफ्ट हो गया। यहाँ से देखो जैसे कि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कब बनता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है गाइस यहाँ पर मार्केट अब इसके नीचे जब आ जाएगी ना तो ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर अपन मानेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर देखते हैं अपन, जैसे कि मान लो मार्केट फिर मार्केट एक हाई दिया, फिर हायर लो दिया, फिर हाई दिया, फिर हायर लो दिया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, तो ये क्या हो गया अपना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब अगर ये पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। सीनियर है मतलब ये जूनियर है और ये सीनियर है, ऐसा समझ लो, ठीक है। आप अगर ये माइनर है मेजर, अगर मेजर को जोड़ा था मार्केट में फिर ट्रेंड ही पूरा सेल साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं POI की तरफ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मार्केट ने देखो इस पर्टिकुलर ये जितना भी पूरा कंसोलिडेशन एरिया था, इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इस पर्टिकुलर इतनी बढ़िया बाइंग आई थी यहाँ पर, ठीक है, इतनी पावरफुल बाइंग ने यहाँ पर जो है इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के टॉप पे पहुँच गया, ठीक है। अब टॉप पे मार्केट पहुंचा तो मार्केट ने वहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से W बना के मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट आया था, तो ये जो एरिया अपना होता है ना ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको अपन मार्क कैसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसको अपने को ऐसा मार्क करना है जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो ना, सिर्फ वैसे ही मार्क करना होता है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना फर्क होता है, मल्टीपल टाइम वहाँ पर टच होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इसको अपने को मार्क करना है, सब कुछ मार्क तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपके ऊपर आप उसको कैसा मार्क करो, ठीक है।
मैं ऐसा मार करके बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने ऐसा मार करा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको विक को मैंने बोला था आपको विक को अवॉइड करना है, ठीक है। विक को आपको बॉडी टू बॉडी देखना है, ठीक है। ये देखो ये आपका ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मार्केट ने काम करा, यहाँ मार्केट वापस से नीचे आया। आप नीचे की तरफ भी आप देखते हो यहाँ से भी कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मार्केट ने काम करा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया, तो इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सेम आपको सेल साइड पे भी दिखेगा, मैं आपको सेल साइड पे भी समझा देता हूँ एक बार। ये देखो मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट लोअर लो बनाने वाला था, बाकी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। फिर यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बॉडी टू बॉडी कनेक्शन आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पे ऑफ चलेगा, यहाँ पर मार्केट ने रिएक्ट करा, फिर मार्केट ने यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मार्केट ने रिएक्ट दे दिया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको चार्ट में बता दिया। अब चार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद यहाँ पर अपन चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह होता है, बट ऑर्डर ब्लॉक में आपको क्या करना होता है, पहली जो ग्रीन कैंडल उसको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अब वो मैटर नहीं करता कि वो वीक हो या बॉडी हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मार्केट में यही एरिया पर मैं ले लेता हूँ, यही एरिया मार्केट ने लो लो या फिर मार्केट में आपको ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो दिख रही है आपको उसको पूरा आपको ऐसा मार्क करना है, तो ये आपके लिए निकल के आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो मार्केट ने वहीं से एक मूव दे दिया कोइंसिडेंटली, ठीक है। बाकी हाँ यही ऑर्डर ब्लॉक होता है कि आपको पहली जो है, जैसे मान लो यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद की जो भी है ना पहली, वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक का ऐसा काम करेगी, ठीक है। अब ये तो बेरिश हो गया है, अपन मतलब बुलिश हो गया है, तो अपन बेरिश का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हाँ ये देखो अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो और अपने को एक दो ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है जो कि कंबाइन कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ से लेके तो ये ग्रीन कैंडल ली अपन ने और ये ग्रीन कैंडल ली, ये भी तो लो ही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक जोन मार्क कर लिया, ठीक है। कि नहीं ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट टकरा के मल्टीपल टाइम टकरा के मार्केट यहाँ नीचे भी चली गई, ठीक है। अब आप देखोगे दोनों ऑर्डर ब्लॉक एक एक बार काम कर रहे हैं, कैसे कि मार्केट में अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे तो ये भी एक बार मार्केट ने काम करा था, फिर अगर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को देखो तो वहाँ तक भी मार्केट की वीक गई है, तो दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब पॉइंट में ऑर्डर फ्लो, अब ऑर्डर फ्लो की अपन बात करें तो ऑर्डर फ्लो कैसे बनता है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए ऑर्डर फ्लो जो है वो बहुत स्विंग ट्रेडरों के काम आता है। जैसे कि देखो मेरे को एग्जांपल मिल चुका है ऑर्डर फ्लो का, ठीक है। बेरिश ऑर्डर फ्लो का एग्जांपल मिल चुका है। जैसे मान लो मार्केट ने एक लोअर लो लिया, यहाँ पे मार्केट ने देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कटर वगैरह कर दिया, तो ये लोअर लो है, ये लोअर हाई अपने लिए, फिर ये लोअर लो। अब ये इतना जो अपना जोन है इतना अपन इसको मार्क करेंगे, ठीक है। जोन को जो इतना भी जोन अपना रिट्रेसमेंट हुआ उस रिट्रेसमेंट के जोन को अपन मार्क करेंगे पूरा पूरा। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रिट्रेसमेंट के जोन को पूरा मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस रिट्रेसमेंट के जोन के अंदर अपने को ढूंढना है एक एफ वी जी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर मुझे एक एफ वी जी दिख रहा है, ठीक है। जो कि ऊपर से और नीचे से दोनों की तरफ से ही जो है यहाँ पर उसको मैं विक नहीं है, मतलब ये एक एफ वी जी है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। तो ये देखो ये मैंने फेयर वैल्यू गैप ढूंढा। अब आप देखो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में उस फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट में जो है यहाँ पर मूव आया, और मैं इसको थोड़ा सा और ऊँचा कर देता हूँ सबको अच्छे समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप से ही यहाँ पर मार्केट में मूव आया। अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मान लो अगर मुझे एंट्री लेनी होती है, वैसे तो मैं लेता नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ऑर्डर फ्लो बना, ऑर्डर फ्लो पर आप पहली रेड कैंडल पर अगर एंट्री करने जाओगे, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस देखो डिफाइन करना चाहिए आपको स्टॉप लॉस की मार्केट में आप कब ट्रेड लोगे। आप इंडिकेटर वगैरह का यूज़ तो मत ही करो, मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो कि आपको स्टॉप लॉस आपको वहाँ डालना है। आप जहाँ से भी ट्रेड लो आपको टारगेट डालना है कहाँ तक, प्रीवियस में जो है प्रीवियस में आपको टारगेट डाल देना है। जैसे आप लिक्विड वगैरह सीख जाते हो तो टारगेट आप इतना पूरा अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप टारगेट -2 भी रखोगे तो भी आपको देखो -2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ मार्केट ने ईजिली दे दिया है, ठीक है। इस रिस्क मैनेजमेंट से ऑर्डर फ्लो से, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो खत्म हो चुका है, एफ सिर्फ एक बार ही काम करता है, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो वगैरह भी सिर्फ एक ही बार काम करते हैं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बुलिश ऑर्डर फ्लो का एग्जांपल मिला, जैसे कि मान लो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया तो ये अपने लिए हाई हाई है हाई लो है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर में एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, भले ये बहुत बड़ा है लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं जो है एसेंशियल ट्रेडर तो हूँ नहीं, ठीक है। मान लो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपन ने जो है करा, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे जो मल्टीपल कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, ये है खुद ही एक एफ वी जी है, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये एक एफ वी जी है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये पूरा एरिया अपना जो है फेयर वैल्यू गैप का है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इत्तेफाक से ही मार्केट में यहाँ से इतना बड़ा मूव दे दिया 1:2 तो अपने को मिल ही जाता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब मैंने आपको जो काफ़ी कुछ समझा दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ऐसे एक लाइक ज़रूर से कर देना। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो ही लाइक करना, वैसे तो मत करना, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा अगली वीडियोज़ में, आपको और अच्छा बताऊँगा, ठीक है।
एंड मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।